हरिओम तत्सत। कई बार व्यक्ति विशेष के मन में आता है और प्रश्न भी आता है कि हम अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये पापाचरण, भ्रष्टाचार इत्यादि करते तो हैं, लेकिन इससे जो पाप इकट्ठा होते हैं ये पूर्व जन्म में कैसे जो है रूपांतरित होते हैं, कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि शरीर तो यहीं चलेगा, अब आत्मा को किसने देखा है, तो कष्ट किस चीज़ का, क्या नरक क्या स्वर्ग। तो इसको जरा सा समझिएगा कि जब देखिए मृत्यु एक होती है उसको अस्थाई बोलते हैं, चिर अस्थाई बोलते हैं, जहाँ ये देह खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि कपड़े उतार करके पुराने हो गया तो कपड़े उतार करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह से यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जिस योनि में जाना चाहे, जिस तरह का उसका कर्म है उसमें चले जाती है। अच्छा, ये आत्मा क्या है? किए गए संचित कर्मों का ही संस्कार है वस्तुतः। अब बोलिएगा कि ये कर्म कैसे? ये आत्मा विभिन्न योनियों में प्रवेश करती है सिर्फ किए गए कर्म का भोग भोगने के लिए। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, कर्म दो हो सकते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ये पाप कर्म से राक्षस योनि में जाते हैं। 83,99,999 जो योनि है, 84 लाख में से एक सिर्फ मनुष्य योनि है जहां आप कर्म का निर्माण करते हैं। बाकी जितने योनि है वह सब योनि, जितने योनि मतलब 83,99,999 योनि सिर्फ भोग योनि है। यहाँ तक कि देव योनि, देवता भी आप बनते हैं, वह भी भोग योनि है। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो है दूसरे योनि जो है राक्षस योनि, चाहे जानवर, चाहे जो भी आप पेड़ पौधे, जो भी, ये भोग योनि अर्थात अपने पाप कर्मों को भोगते हैं, पुण्य कर्मों को भोगते हैं। और देव योनि भी, देवता भी यदि आप बन जाते हैं, स्वर्ग मिल जाता है, तो वहाँ भी भोग भोगना ही है। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ दुख है, वहाँ सुख है। यहाँ जो है परमानेंट दुख है, वहाँ पर परमानेंट सुख है। लेकिन वह भी तरसते हैं भगवान का नाम जपने के लिए, क्योंकि नाम की सुविधा वहाँ भी नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग सोते हैं और स्वप्न देखते हैं। अब मृत्यु क्या अस्थाई हो गया, अस्थाई क्या है? नींद। जब नींद में आप सोते हैं तो वो भी एक तरह से मरणासन नहीं हो गया, क्षणिक मृत्यु ही है, जहाँ आपको कोई होश हवास नहीं होता है। लेकिन मन काम करता है, ये आत्मा काम करती है। स्वप्न आप देखते हैं कि नहीं? और स्वप्न में कोई दुख आता है, अब चिल्ला पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, और तब तक रोते रहते हैं जब तक आपकी नींद नहीं टूटती है। कोई भूत आ गया, देखते हैं बच्चे डर के उठ जाते हैं। आप भी कई बार झटका मारता होगा कि अरे मैं क्या देख रहा था। तो वस्तुतः ये क्या है? शरीर तो है नहीं, शरीर तो आपने छोड़ दिया है, फिर दुख कौन उठा रहा है, या स्वप्न में सुख कौन उठा रहा है? तो ये जो चेतना है ना, ये जो आत्मा है, जो चेतन शक्ति है, ये तो शरीर छूट गया। तो शरीर न रहने पर भी व्यक्ति को दुख और सुख होता है। ये शरीर क्या है? स्थूल और कारण शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो आत्मा है, एक यातना देह होता है जो नरक में जा कर के भोगते हैं। ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं दिखेगा, लेकिन आप जो कर्म किए हैं उस संचित कर्म ही आत्मा का संस्कार, और वो दुख सुख भोगेगी। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अनुभव आपको ही होगा, भोगना आपको ही होगा। स्वप्न में दुख हुआ तो, स्वप्न में सुख हुआ तो सही। अब ये क्षणिक था, वो जो आप पाप कर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा? परमानेंट। चाहे वह यातना देह हो, या सूक्ष्म देह हो, या कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो, ये स्थूल शरीर है। इसलिए भगवान का नाम जितना हो सके जप लीजिए। भगवान के नाम जपने से क्या होता है कि जो संचित कर्म हैं, जो पाप कर्म है हमारे ना, वो जल जाते हैं। जैसे एक चना है ना, या कोई भी बीज है पेड़ का, वो उसको जब अनुकूल वातावरण मिलेगा तो पौधा निकल करके आ जाएगा, दूरदृष्टि है। और उस बीज को आप जला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फिर उसके अंदर पेड़ बनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उसी तरह से हमारे कर्म है, ये संचित कर्म, कुछ कर्म के दो सिद्धांत हैं। एक तो तुरंत फलदायी होता है, जैसे आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, वह ये नहीं देखेगा कि आप नारी हैं, पुरुष हैं, या जो है पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कौन है, क्या है, उसका काम है जलाना। तो कर्म भी उसी तरह से है। अब वो अग्नि जला दिया तो तुरंत कर्म का फल मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पड़े रहते हैं, समय के साथ विकसित होते हैं। जैसे
खेत में बीज पड़ा हुआ रहता है, सालों साल पड़ा रहता है, लेकिन जब उसका मौसम आता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो कई बार वही बीज पौधा बन करके निकल आता है। कई बार वही बीज सड़ जाता है, कोई मतलब नहीं निकला। तो ठीक उसी तरह से आपके कर्म भी हैं, और कर्म कैसे जलेगा, उसको जला दो तो फिर उसके अंदर विकसित होने की क्षमता खत्म हो जाएगी, कर्म फल खत्म हो जाएगा। कैसे जलेगा, तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो भगवान का भजन है, ध्यान है। उस ध्यान जब आप करते हैं ना, तो कई बार बेचैनी भी पैदा होता है, क्योंकि जैसे नाली में आप फिनाइल देते हैं तो कीड़े बिलबिला करके निकलते हैं, और नहीं दिए तो क्या, वो शांत बैठे हुए हैं। तो जब भगवान का भजन करते हैं तो वो एक तरह से फिनाइल हो गया, क्योंकि आपके नस नाड़ी के अंदर जो पाप कर्म बैठे हैं उसको साफ कर रहा है, तो कई बार निकलने की कोशिश करता है। तो कहते हैं ना, कई भगवान के भक्त ज़्यादा परेशान होते हैं, ये बात मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि बदल चुकी है और कष्ट का आनंद लेने लगे हैं। कष्ट में भी उनको ऐसा लगता है कि ये भगवान के द्वारा भेजा गया प्रसाद ही तो है, इसको भोग लो, ये हमारा प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध समझ करके भोगते हैं, इसलिए उसमें भी वो आनंदित रहते हैं। और जब भगवान का भजन करते हैं तो जो पाप कर्म है वो जल जाते हैं, उनको फल देने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। तो आप पाप कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं, उसका फल नहीं होता, और सीधा का सीधा जो है आपको पुण्य कर्म और पुण्य कर्म का फल मिलने लगता है। क्योंकि आप जब भगवान का नाम जपे, हरि ओम 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 हरि हरि जपेंगे, तो क्या हुआ, पाप कर्म एक तरफ जला और दूसरा अच्छी खेती होने लगी, पुण्य कर्म की खेती होने लगी, तो उसका फल आपको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि शरीर नहीं रहेगा तो जो है क्या पाप क्या पुण्य, नहीं, दोनों का फल मिलना है। ये कर्म का सिद्धांत है। इस जन्म में नहीं मिले, अगले जन्म में मिलेगा, अगले में नहीं, आपको 100 जन्म के बाद मिले, लेकिन ये संचित कर्म बैठा हुआ है तब तक जब तक ये जलता नहीं है। और जलेगा किससे? भगवान के भजन से। इसलिए जब यथा शक्ति, यथा समय, यथा स्थान, जहाँ जैसा जिस परिस्थिति में भी रहे, थोड़ा सा समय निकाल करके हरि ओम 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 हरि हरि जप लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए। मेरा आपसे कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा निवेदन जरूर मानिएगा, जब समय मिले भगवान का भजन कर लीजिएगा। इसमें आपका पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगना है प्यारे, कुछ नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है। एक दिया जल रहा है, इस दिया से दूसरा दिया जला दिए तो हमारा तेल खत्म नहीं हो गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।